आप सभी छात्रों का स्वागत है विनायक नेशनल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मॉडल 3 वायर जॉइंट सोल्डरिंग यूजी केबल। आज का हमारा टॉपिक है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 27 सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए डीप सोल्डरिंग, ऑप्शन बी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन सी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन डी सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए जो सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है उसको हम बोलते हैं सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, क्योंकि सर्विसिंग और रिपेयरिंग में सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? पहला ऑप्शन नर्व सोल्डरिंग, ऑप्शन बी पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग कार्य, ऑप्शन सी पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग, ऑप्शन डी संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग। चूंकि डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग के लिए कहा गया है, इसलिए इसमें जो डीप सोल्डरिंग में पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग की जाती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, बेल्टेड भूमिगत केबल में यक्ष से इंगित भाग का नाम बताइए। चूंकि पहला ऑप्शन ए पटसन फाइलिंग, दूसरा ऑप्शन बी आर्मरिंग, तीसरा ऑप्शन सी लेड शीट, चौथा ऑप्शन डी कागज कुचालक। क्योंकि इसमें जो फिगर दिया गया है इसमें केबल का फिगर है, इसके सभी आंतरिक भागों का वर्णन किया गया है, इसलिए जो यक्ष से इंगित भाग है उसको हम बोलते हैं लेड शीट। लेड शीट, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म अवधि की तरह डाला जाता है? पहला ऑप्शन ए पॉली अमीन हार्डनर, ऑप्शन बी कास्ट रेसिन यौगिक, ऑप्शन सी बिटुमिनस यौगिक, ऑप्शन डी एपॉक्सी कास्ट रेसिन यौगिक। कौन सा कुचालक पदार्थ केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? चूंकि केबल में गर्म यौगिक की तरह कुचालक पदार्थ जो होता है उसको हम बिटुमिनस यौगिक कहते हैं। तो इसमें जो पदार्थ प्रयोग किया जाएगा वो बिटुमिनस यौगिक होगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 31, भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन ए केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, ऑप्शन बी केबल को नमी एवं गैस से बचाना, ऑप्शन सी आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थितियों से बचाना, ऑप्शन डी धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। भूमिगत केबल में बेडिंग का मतलब ये होता है कि इसमें धात्विक कवच को क्षरण से बचाना होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 32, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए लूप टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी ग्राउलर टेस्ट, ऑप्शन सी ब्रेकडाउन टेस्ट, ऑप्शन डी कुचालक प्रतिरोध टेस्ट। क्योंकि इसमें भूमिगत केबल के दोष को पता करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं हम लूप टेस्ट, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 33, यदि एक हुए चालक को
7/1.40 से इंगित किया जाता है, तो 1.40 क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ऑप्शन बी एक चालक की त्रिज्या, ऑप्शन सी सभी चालकों का व्यास, ऑप्शन डी प्रत्येक चालक का व्यास। चूंकि इसमें 7/1.40 से इंगित किया गया है, तो इसमें प्रत्येक चालक का व्यास दिखाया गया है। 1.40 जो है प्रत्येक चालक का व्यास बताता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 34, एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है? ऑप्शन ए 61 mho प्रति मीटर, ऑप्शन बी 56 महो प्रति मीटर, ऑप्शन सी 35 महो प्रति मीटर, ऑप्शन डी 28 महो प्रति मीटर। चूंकि एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान जो होता है 35 महो प्रति मीटर होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 35, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? मतलब केबल की अतिरिक्त धारा से सुरक्षा के लिए केबल की धारा रेटिंग फैक्टर क्या होता है? तो पहला ऑप्शन 1.11, दूसरा ऑप्शन 1.23, तीसरा ऑप्शन सी 0.81, चौथा ऑप्शन डी 0.707। तो इसकी धारा रेटिंग सुरक्षा 0.81 होती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 36, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार खेद चालक की तुलना में कैसा होता है? पहला ऑप्शन ए खेद चालक के समान, ऑप्शन बी खेद चालक से आधा, ऑप्शन सी खेद चालक का 1/4, ऑप्शन डी खेद चालक का 1/3। चूंकि भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार जो होता है, उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल का आकार खेद चालक की तुलना में आधा होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्या नाम है? ऑप्शन ए कटिंग प्लायर, ऑप्शन बी वायर स्टीपर, ऑप्शन सी क्रिम्पिंग टूल, ऑप्शन डी साइड कटिंग प्लायर। क्योंकि इसमें जो फिगर दिखाया गया है वो क्रिम्पिंग टूल का है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 39, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? पहला ऑप्शन ए 5.05, ऑप्शन बी 5.00 mm, ऑप्शन सी 4.55 mm, ऑप्शन डी 4.05 mm। चूंकि इसमें जो फिगर है माइक्रोमीटर का है, इसके द्वारा हम पाठ्यांक को मापते हैं, इसलिए इसमें 4 पॉइंट के बाद जितना अधिक होगा, जितना पॉइंट दिखाएगा वही उसका पाठ्यांक होगा, इसलिए इसका सही पाठ्यांक होगा 4.55, क्योंकि 55 के ऊपर है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 40, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? पहला ऑप्शन ए डीप सोल्डरिंग, ऑप्शन बी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन सी सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन डी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो इसमें सोल्डरिंग हेतु वाहनों की बॉडी के सुधार की जो विधि प्रयोग की जाती है उसको हम बोलते हैं ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 41, गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर? पहला ऑप्शन ए कम कीमत, ऑप्शन बी अधिक लचीला, ऑप्शन सी कम वोल्टेज पाथ, ऑप्शन डी अधिक कुचालक प्रतिरोध। तो इसमें जो
चालक है वो ठोस चालक है, तो ठोस चालक में गूंथे हुए चालक की तुलना में लाभ अधिक होता है, जो कि अधिक लचीला होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 42, 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? ऑप्शन ए 11 एम्पियर, ऑप्शन बी 13 एम्पियर, ऑप्शन सी 15 एम्पियर, ऑप्शन डी 18 एम्पियर। चूंकि क्वेश्चन में 16 एम्पियर धारा की क्षमता पूछ रहा है, इसलिए अधिकतम धारा अतिरिक्त धारा की सुरक्षा हेतु निर्धारित करने के लिए 16 गुणे 80/100 करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन आएगा डी 13 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 43, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? पहला ऑप्शन महो, दूसरा ऑप्शन बी कूलाम, तीसरा ऑप्शन सी वोल्ट प्रति सेकेंड, चौथा ऑप्शन डी एम्पियर प्रति सेकेंड। क्योंकि बिजली की मात्रा की इकाई पूछ रहा है, इसलिए आवेश की इकाई पूछ रहा है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 44, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? पहला ऑप्शन डीप सोल्डरिंग, दूसरा ऑप्शन सोल्डरिंग आयरन, तीसरा ऑप्शन सी सोल्डरिंग गन, चौथा ऑप्शन डी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। तो इसका जो फिगर दिया है वो सोल्डरिंग गन का है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 45, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है, विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ, ईएमएफ बराबर होता है विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ, ईएमएफ बराबर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 46, केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग का कारक जो होता है उसमें बोलते हैं हम 1.23 एम्पियर, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। ठोस चालक की तुलना में गूंथे हुए चालक की हानि क्या है? तो पहला ऑप्शन ए कम कठोरता, ऑप्शन बी कम लचीलापन, ऑप्शन सी कम गलनांक, ऑप्शन डी कम यांत्रिक शक्ति। तो इसलिए इसमें ठोस चालक की तुलना में गूंथे हुए चालक की हानि जो है कम लचीलापन, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 48, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? जो इसमें फिगर दिखाया गया है, इस सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन ए डीप सोल्डरिंग, ऑप्शन बी ब्लो लैंप के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन सी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन डी तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। तो इसमें जो फिगर दिखाया गया है उसको हम बोलते हैं तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग, तापमान को कंट्रोल करता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 49, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण है? पहला ऑप्शन ए अत्यधिक ऊष्मन, ऑप्शन बी अपर्याप्त ऊष्मन, ऑप्शन सी सोल्डर का गलत प्रयोग, ऑप्शन डी उच्च वाट सोल्डरिंग आयरन। तो सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर के दोष का जो कारण है इसको हम बोलते हैं अपर्याप्त ऊष्मन। अपर्याप्त ऊष्मन होगा तो सोल्डरिंग में ठंडे दोष का कारण होगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 50, क्या होता है यदि वोल्टमीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए? तो वोल्टमीटर को अमीटर की तरह जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो पहला ऑप्शन ए
कम पाठ्यांक, ऑप्शन बी कोई विचलन नहीं, ऑप्शन सी मीटर जल जाएगा, ऑप्शन डी परे विचलन। तो इसमें वोल्ट मीटर को एमीटर की पाठ्यांक की तरह जोड़ा जाएगा तो कम पाठ्यांक आएगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 51, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? अधिक और अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए कौन सी एमसीबी उपयुक्त है? तो इसमें पहला ऑप्शन है एमसीबी, दूसरा ऑप्शन बी एमसीसीबी, तीसरा ऑप्शन सी एचआरसी फ्यूज अप्लिक एचआरसी फ्यूज। तो इसमें जो सही आंसर होगा, अतिरिक्त धारा की सुरक्षा के लिए पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 52, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? जो ओवरहेड लाइन होती है वो जिसका विस्तार किया जा रहा है, जिसको फैलाया जा रहा है, तो वहां पर कौन सा कंडक्टर उपयोग हो रहा है? इंसुलेटेड कंडक्टर्स, इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर्स, बेयर कंडक्टर्स, ऑप्शन डी दो कोर केबल। तो इसमें जो प्रयोग होगा बेयर कंडक्टर बोलते हैं उसको, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी बेयर कंडक्टर्स।